आप पढ़ रहे हैं प्रतीप गमन विश्लेषण चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है निम्नांकित आंकड़े दिए गए हैं, एक निर्दिष्ट क्षेत्र में काम करने वाले 7 व्यक्तियों से संबंधित उनके नौकरी के सेवाकाल तथा उनकी मासिक आय है। कोई दिक्कत नहीं है। सेवा वर्ष दिया गया है, ईयर ऑफ सर्विस 11, 7, 9, 5, 8, 6, 10। उसके बाद दिया गया है इनकम इन रुपीज़ 100 में 700 मतलब 700, 5, 3, 2, 6, 4, 8। उसके बाद भैया कहता है आय का सेवा वर्षों पर प्रतीप गमन समीकरण, ध्यान दीजिएगा, उसका प्रयोग करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक आवेदन पत्र एक अन्य फैक्ट्री में इस प्रकार कार्य 12 वर्ष करने के बाद दे, आप क्या प्रारंभिक वेतन की सिफारिश करेंगे? तो देखो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में एक सेवा को x मानो और एक को y मानो। तो ये जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया था लगभग वैसे है। जैसे मैं सॉल्व करूंगा उसी मेथड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले x को, सेवा वर्ष को x मान लीजिए, ऐसे सबसे ऊपर लिख लीजिए सेवा वर्ष को आप x मान लीजिए। उसके बाद y को आय मान लीजिए, ठीक है, जो आय दी गई है। उसके बाद आपको केवल 4 कॉलम इसमें बनाने हैं, 4 कॉलम आपको इसमें बनाने हैं। एक, 2, 3 और 4 कॉलम बनाने हैं। दिया गया है 4 कॉलम के अंतर्गत आपको लिखना है x, आपको लिखना है y। x में लिख लो 11, 7, 9, 5, 8, 6, 10। आय में 7, 5, 3, 2, 6, 4, 8। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको गौर से ध्यान दे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको जरूरी है। तो आपको ऐसे कॉलम बना लेना है। ये आपका क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इतना आपका क्वेश्चन है। तो इसको x को जोड़ लेना है, सिग्मा x आ जाएगा, y को जोड़ लेना है, सिग्मा y आ जाएगा। जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 56, 56। इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 35, 35। समझ में आया? इसको आप ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद x का स्क्वायर कर लीजिए, फिर यहाँ पर x और y कर लीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्क्वायर कर दीजिए। 121, 7 7 49, 9 9 81, 5 5 25, 8 8 64, 6 6 36, 10 10 100। सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 476। और फिर क्या करना है, x और y निकाल लेना है आपको। 11 सते 77, 7 पचे 35, 9 त्रिक 27, 5 दूनी 10, 8 छंग 48, 6 चौक 24, 8 दामा 80। आपका आ जाएगा 301।
क्या आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 301। तो आपको समझना है इसमें BY(x) निकालना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, आय सेवा वर्षों पर प्रतीपगमन समीकरण उसका प्रयोग करते हुए आपको समझना है, केवल एक का निकालना है इसमें बस, ठीक है। x का y पर, y का x पर, y का x पर, मतलब कि जैसे इनको इनकम हो रही है इनकी, तो 12 वर्ष के बाद क्या सिफारिश करेंगे, ये इनकम है, ये वर्ष है, तो इसी को y का निकालना है बस आपको, इसीलिए y का वर्ग वगैरह नहीं किया गया है, ठीक है। अगर x का भी निकालना होता और y का भी निकालना होता तो करते हम लोग। तो क्या सूत्र होता है हमारा सूत्र होता है y के लिए y माइनस वाई बार BY(x) अपान BY(x) फिर ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, यही फॉर्मूला है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, BY(x), फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला वही होगा जैसे हम लोग सिग्मा dx dy लिखते थे, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, सिग्मा x और y, फिर उसके बाद माइनस सिग्मा x सिग्मा y, फिर आपको लिखना है n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, यही लगेगा फॉर्मूला। सिग्मा XY आपका कितना निकल के आया, देखो 301 माइनस सिग्मा x 56 सिग्मा y 35 n हमारा कितना है, n मैंने यहाँ नहीं लिखा, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा x स्क्वायर कितना है 476, सिग्मा x का होल स्क्वायर 56 का होल स्क्वायर कर दो, इतना करना है। आपको ध्यान देना है आगे इसी के आगे क्या करना है, कैलकुलेशन करिए। 7 का गुणा 301 से करेंगे तो आएगा कितना 2107, 56 का गुणा 35 से कर दीजिए, आएगा 1960, 7 का गुणा 476 से करिए 3332, 56 का स्क्वायर कर दीजिए 3136, माइनस प्लस कर लीजिए, सब आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। माइनस करेंगे 147 भागे 196, कैलकुलेशन कर लीजिए 0.75 आ गया आपका BY(x) आपका आ गया। और आप क्या निकालेंगे, y का x पर प्रतीपगमन, इसी के नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पर इतना समाप्त कर देते हैं, y का x पर प्रतीपगमन, y का x पर प्रतीपगमन, जब y का x पर प्रतीपगमन होगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला y माइनस वाई बार BY(x) x माइनस एक्स बार, ये लिखना है। तो y हमारा कितना है, y बार हमारा कितना है, y बार के लिए आप समझिए 35 में 7 से भाग दे दीजिए, 35 में अब अगर आप 7 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 5 आएगा ना, 5 निकालना चाहिए था, हमने नहीं निकाला। BY(x) हमारा आया है 0.75, x बार हमारा कितना आएगा, 56 में 7 से भाग दीजिए 6, हाँ 7 8 56, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो y माइनस 5 0.75x और 0.75x का 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो कितना होगा 6, तो आप क्या करें, इसको इधर ले जाओ, y बराबर 0.75x माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा।
उसके बाद आपको ध्यान देना है, कहा गया है 12 वर्ष कार्य करने के बाद वेतन की सिफारिश के लिए कह रहा है। 12 साल जब काम करेगा तो वेतन की सिफारिश के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेतन की सिफारिश के लिए कह रहा है। 12 वर्ष काम करने के वाई, थोड़ी लाल कलर से लिखते हैं, वाई एक्स इक्वल टू 12 साल के बाद। तो आपको ध्यान देना, जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या लगा देना है 12, 0.75 इंटू 12 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 12 से 0.75 से गुणा कर दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8, मतलब 8 जो ये दिया है 7, 5, 8 ये सब दिया है, सैकड़ों दिया है ना इनकम, तो 8 सैकड़ा हो जाएगा। ये सब भले 7 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, सैकड़े में बोला है, इस चीज़ को मैंने पहले बता दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।